तुम्हें क्या लगता है कि तुम हल्का फुल्का करते रहोगे और जीवन में सफलता मिल जाएगी? हल्का फुल्का करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने काम में आपको संलग्न होना पड़ेगा, और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक लंबे समय अंतराल में आपको पागल होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो आम इंसान सामने, आपकी आंखों के सामने जो चीज़ दिख रही होती है ना, कि लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादी ब्याह मना रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई मूवीज़ जा रहा है। आपको अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और तब जाके जीवन में कुछ मिलता है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो सोच लेना कि सब कुछ ही रहेगा आपका जीवन, वो जो खिचड़ी होती है ना, उसी तरीके से रहेगा। हमेशा पागल रहो। औकात बढ़ाने के लिए पागल होना पड़ता है। ये जिंदगी, ये समय नष्ट हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा। आप जो सोचते हो ना, सबका विजन होता है महंगा घर, एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट, एकदम बढ़िया नौकरी, आई कार्ड, एकदम शरीर पे वर्दी, एकदम स्कूल जा रहे हैं, टीचर हैं हम, एकदम प्रोफेसर बने हुए। सबका एम होता है, मैक्सिमम लोगों का एम होता है मेरे घर में बहुत सारा पैसा होगा, बहुत मान सम्मान होगा। लेकिन वो सोचने में मजा आता है बस। उसको अचीव कितने लोग कर पाते हैं? वो कौन लोग होते हैं जो अचीव करते हैं? उनका क्या स्टैटिक्स होता है? वो कैसे करते हैं? जिन लोगों को सफलता मिल जाती है और जिन लोगों को नहीं मिलती, उनके बीच का फर्क क्या है? कोई बहुत अजीब सा फर्क नहीं होता, कोई हिडन ट्रूथ नहीं है, हिडन कोई छुपा हुआ कोई जेम्स नहीं है, कोई छुपी हुई कहानी नहीं है। एक सिंपल फॉर्मेट होता है, एक सिंपल फ्रेम होता है कि जो इंसान अपने काम में पागल होता है, जो इंसान अपने काम में फिदा होता है, वो इंसान भगवान से लड़कर अपने सपने पूरे कर लेता है। लड़ना पड़ता है भाई, भगवान ऐसे नहीं देते हैं, नहीं देते भाई, नहीं देते भगवान। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, नहीं देते। वो जो ट्रेन का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ट्रेन में जो भूसे की तरह जो लोग भरे रहते हैं, वो अपने कर्मों की वजह से वहां पे हैं। और जो इंसान फर्स्ट एसी में सो के जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, मॉम कैन आई, मतलब कि उतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, लेकिन वहां पे लोग ऐसे बात करते हैं कि मम्मी क्या आप कॉफ़ी पियेंगी? वो कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पानी भी नसीब नहीं है। वो अपने कर्म, कर्म मतलब समय रहते उन्होंने इतना डेडिकेट किया होगा, इतना अपने अंदर वो मेहनत करी होगी। उन्होंने नहीं किया होगा तो उनके बाप दादा ने, किसी ने किया होगा। लेकिन एक पीढ़ी में, आप अपनी पीढ़ी में हो, अपने परिवार में कोई ना कोई एक इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, तब जाके वो चीज़ मिलती है। और फिर पता नहीं कितनी पीढ़ी तक वो चीज़ें चलती चली जाती हैं। और फिर अगर अच्छे इंसान हैं और हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो हम ऊपर ही ऊपर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, सिंपल सा, कि कुछ भी अचीव करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हम काफ़ी समय से विफल हो रहे हैं, तो अपने अंदर से झांक के देखिए, अपने अंदर जाइए, जाइए अपने अंदर और ये पूछिए, क्या मैंने पिछले 180 दिन, पिछले 6 महीने के अंदर डेडिकेशन से एक चीज़ पे काम किया? मैं कितनी बार अपने घर गया? अगर आप बाहर रहते हो, आप कितनी बार घर चले गए होंगे? आपने कितनी बार कितने लोगों से बात किया होगा? कितनी बार घूमने गए होंगे? आपने कंटिन्यू कब से रखा है जारी? पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, नाम होता है पढ़ाई का, काम नहीं होता पढ़ाई का। काम क्या होता है पढ़ाई का, पता है? पढ़ाई छोड़ो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी, कुछ भी, सोशल मीडिया में आप पैसा कमाना चाहते हो, कुछ भी, अगर आपने 6 महीना 180 दिन अपने काम में लगातार सुबह शाम, 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 सुबह शाम पगलाए हुए हो, बिल्कुल भूल चुके हो आप, क्योंकि आपको वो पता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, पैसा अकाउंट में आ जाएगा अपने आप, मेरा घर समृद्ध हो जाएगा। बात करने से, रोज मैं बात कर लूं, क्या ही बदल जाएगा? बोलने से कुछ बदलता है क्या? बोलने के साथ कर्म करने से बदलता है। हम हर वो चीज अगर देख, मान लो मैं मूवीज चला जाता हूँ, मूवी देखने चला जाता हूँ हर हफ्ते, उसको देख के क्या प्लेजर ले लूंगा मैं? वो चंद घंटों का प्लेजर जीवन में क्या ही उखाड़ लेगा उससे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पर अपने आप से ये सवाल करो कि मैंने पिछले 180 दिन में क्या डेडिकेशन दिया था? आपकी असफलता, आपकी विफलता, हर फील्ड की विफलता, चाहे आपका कोई एग्जाम था पीछे, आपने शिद्दत से मेहनत करी, 2 साल लगे हुए थे, लेकिन फिर एक नंबर से रह गया, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर की कमी थी। इसको आप ये मत कहिए कि नसीब, तुक्का, ये सब एकदम अजीब होता है सुनने के लिए। मेहनती इंसान के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मेहनती इंसान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान अपने काम में पागल होता है, जिनको आप कहते हो ना, मेरी वीडियोस देखते होगे, कई लोगों के मन में आता होगा ना, यार इतने कम व्यूज आते हैं, 1000 500 आते हैं, क्या ही उखाड़ लेंगे। पर मैं कह रहा हूँ,
मैं एक दिन इस चैनल पे 1 मिलियन व्यूज ला के भी दिखाऊंगा किसी वीडियो पे, मैं वादा कर रहा हूं। वो ऐसा ही नहीं हो जाएगा कि तुक्के से कुछ हो जाएगा, मुझे भी मालूम है, दिन रात वीडियोस डालनी पड़ती हैं, वो एल्गोरिदम सेट होता है तब जाके लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है, वो लोग देखते हैं। मैं इसको एक सम्मान के रूप में दर्शा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि व्यूज़ आए, बहुत सारा आए। एक सम्मान होता है कि हाँ भाई रिस्पेक्टेड आदमी है, इनको लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। कम व्यूज़ से बहुत बेइज्जती फील होती है, पर कोई बात नहीं, काम करेंगे। ऐसे ही जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं होता, क्यों नहीं होता? अंदर से पूछो कि पगलाया था मैं पागल हुआ था इस चीज़ के लिए कि नहीं हुआ था? यार जब तुम पागल हो जाओगे, शिद्दत से लगे रहोगे, फिदा हो जाओगे अपने काम में, दुनिया उफड़ जाए, दुनिया में कोरोना आ जाए, कुतुब मीनार गिर जाए, इंडिया गेट फट जाए, कुछ हो जाए, कुछ लेना देना नहीं आपको। किसकी सरकार आ जाए, किसकी सरकार नहीं आ जाए, किसकी मौत आ जाए, किसकी मौत नहीं आ जाए, कौन कहाँ हो गया, कौन कहाँ नहीं हो गया, कुछ लेना देना नहीं। आप केवल अपने काम पे लगे हुए हो, आपको पता है कि ये है और ये करना है, ये है और ये करना है, और दिन रात लगे हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन और रात। आपके लाइफ में वो TTS और TWS वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, नरसों फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर वो कर लिया। नहीं, ये मेहनत बिना माचिस, बिना किसी आग जलाने के यंत्र से, आप जब जंगल में आग लगाते हो ना, आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको समझ में आता है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का मतलब, कि जब एक ही चीज़ को आप बार बार रगड़ोगे, बार बार रगड़ोगे, बार बार रगड़ोगे, तो आप बहुत बड़ी आग बना सकते हो। उसी तरीके से हम किसी काम को, किसी परीक्षा को जब लगातार 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 कंसंट्रेट हो गए, कंसिस्टेंसी से लगातार उस पर लगे रहते हैं, तब वो रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। और सारी दुनिया को वो रिजल्ट दिखता है कि भैया ये रिजल्ट आ गया, भैया ऐसे हो गए, भैया वैसे हो गए। यूट्यूब पे हम क्या देखते हैं? हम यही चकाचौंध की जिंदगी तो देख रहे हैं। कोई भी टीचर, कोई भी पेड कोर्स, कोई भी ऐसे बरगलाने वाली चीज आपको मजा देगी कि हाँ ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन असलियत में वो वैसा होता ही नहीं है। एक शब्द सुना होगा ना आपने, स्मार्ट वर्क, कि स्मार्ट वर्क मतलब कि ये चैप्टर छोड़ देंगे, इस टीचर से ये पढ़ लेंगे, इसको स्किप कर देंगे, अरे इतना नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम लोग आपको कहेंगे स्मार्ट वर्क करो, सिलेक्शन होगा, स्मार्ट वर्क करो, गधे की तरह मेहनत मत करो। भैया उस इंसान को ये नहीं पता कि हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। जब इंसान 5 साल, 3 साल, 2 साल, 8 महीने, 10 महीने लगातार किसी काम को करता है ना, गधों की तरह, गधे, कि कोई और देखे तो कहे भाई पागल है क्या, ऐसे कर रहा है यार, इतना मेहनत क्यों कर रहा है भाई, ये ऐसे भी तो कर सकता है। जब कोई इंसान लगातार गधों की तरह मेहनत करता है ना, तब उसको समझ में आता है कि अब इस चीज़ में मैं कैसे स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, तब उसका उस चीज़ में समय कम लगता है। और आप क्या चाहते हो? हमें तो मेहनत करना नहीं है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सीधा वो स्मार्ट वर्क मिल जाए, हमें वो शॉर्टकट मिल जाए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप लेटे लेटे फ़ोन के अंदर GS की वीडियो देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो, आपको क्या लगता है? आपको आ रहा है घंटा, समय खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मेंटली प्लेजर मिल रहा है, मेंटली आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं। हाँ मैंने तो 10 घंटे का GS देख लिया, 10 घंटे की हिस्ट्री देख ली, घंटा। ये रिजल्ट आपको एग्जाम में मिलता है जब आप एग्जाम देते हो। और उसी 10 घंटे की वीडियो की बजाय किसी इंसान ने 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे कंटिन्यू, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना हो सकता है, उसने रोज लगातार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक किसी GS की बुक पे अपना फोकस बनाया। 3 घंटे लगातार वो एक GS की बुक पढ़ रहा है, तो 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो उस बुक को खत्म कर लेगा, और फिर दोबारा उसी बुक को शुरू करेगा रीडिंग करना, फिर दोबारा उसी बुक को शुरू करेगा रीडिंग करना, फिर दोबारा उस बुक को शुरू करेगा रीडिंग करना। तब जाके उसके अंदर वो शॉर्टकट समझ में आता है, स्मार्ट वर्क समझ में आता है, किस चीज़ को स्किप करना है, किस चीज़ को हटाना है, कौन सी चीज़ दिमाग पकड़ती है, कौन सी चीज़ दिमाग नहीं पकड़ती है, किसको अंडरलाइन करना है, किसके नोट्स बनाने हैं। समझ में आया कुछ? ये जो गणित होता है, गणित, मैथ, बहुत कहते हो ना कि नहीं आता, नहीं आता, क्या ही स्मार्ट वर्क है इसमें? कोई स्मार्ट वर्क, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, सिर्फ सिंपल सा फंडा है। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। आप किसी टीचर की वीडियो देखो, लिखो, देखो, लिखो, देखो, लिखो, 10 बार क्वेश्चन बनाओ, 50 बार क्वेश्चन बनाओ, 100 बार क्वेश्चन बनाओ, 1000 बार क्वेश्चन बनाओ, दिमाग में सेट होगा। एक बार में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। और भूल जाओ कोई शॉर्टकट होता है, कोई स्मार्ट वर्क होता है, ये दुनिया पागल बना रही है आपको। आप अपनी फिलॉसफी, मेरी फिलॉसफी यही है, अगर आपको समझ में आती है तो दिमाग में चढ़ जाएगी बात, नहीं तो फिर
बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। करते रहिए, देखते रहिए। गलतियां सबसे होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, लेकिन आप बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करें। ईश्वर सब कुछ देख रहा है ऊपर से, वो सबको सबके कर्मों का फल देता है। भगवान सबको सबके कर्मों का फल देते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पे एक एक से ऐसे टीचर हैं जिनका कोइंसिडेंट ये रहा है कि वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए या सेलेक्ट होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आज वो मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, पैसा उनके पास बरस रहा है। एक एक चैनल जो एजुकेशन चैनल होते हैं जिनके 10 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको क्या लगता है कि वो जब पढ़ाते हैं, पेड कोर्स बनाते हैं तो पैसा नहीं आता? एक एक पेड कोर्स से जो 3 महीने का मिनिमम होता है, 2 महीने 3 महीने, इवन एक महीने के भी अगर पेड कोर्स बनाए जाते हैं तो वो करोड़ रुपए दे के जाते हैं। 1 करोड़ रुपए मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो पता नहीं कितना हो सकता है, क्योंकि मैंने काम किया है लोगों के साथ, मैंने काम किया है, मैं उस चीज़ को फील करके आया हूँ। मुझे पता है कि पैसे की क्या अहमियत है इस जगह। लेकिन वो पैसा जो है ना, कई लोग बहुत अच्छे डेडिकेशन से समझा के पैसा कमाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में सच्चाई जीवन की नहीं समझाते हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सही भी है, क्योंकि वो किसको समझा रहे हैं? अगर वो समझाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? हमेशा ऑनलाइन पढ़कर वही बंदा निकलता है जो ऑलरेडी खुद से अपने आप को पढ़ाने की एबिलिटी रखता है, जिसको खुद से ज्ञान है। आप अगर खुद से 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। और कोई स्मार्ट वर्क जैसी चीज़ नहीं है। जहाँ पे हार्ड वर्क गधों वाली करता है इंसान, वही स्मार्ट वर्क लाता है। जिन भी टीचर्स को आप देखते हो, अरे यार इन्होंने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया है यार, यार ऐसे भी जीएस पढ़ाई जा सकती है, उस व्यक्ति ने गधों जैसी मेहनत कभी ना कभी करी है, तब जाके उसको वो मक्खन मिला है और वो मक्खन आपको दे रहा है और आपको मक्खन खाने में मज़ा आ रहा है। पर उस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं है भैया। मक्खन खाओगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। आपको खुद से वो डेडिकेशन लाना पड़ेगा, खुद से अपने ट्रिक्स टिप्स, खुद से अपनी एबिलिटी लानी पड़ेगी, खुद से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जब तब आपको वो स्मार्ट वर्क समझ में आएगा। लाइफ बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार है। कोई सच बताने को राजी नहीं है इस दुनिया में, कोई सच बताने को लिए है। सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। आप भी अपने में लगे रहिए, क्यों आप फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हैं? अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपने के प्रति सजग रहिए। अभी हो सकता है कि जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे हो। किसी से प्रेम हुआ हो, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, टेक्स्ट नहीं आ रहा, उसकी शादी हो रही है, घर में पैसों की तंगी है, या और भी कोई प्रॉब्लम कि उम्र ज़्यादा हो गई है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या चीज़ें समझ नहीं आ रही। बहुत सारी समस्या होंगी, लेकिन हर एक समस्या पे अलग से बात करने से कोई बेनिफिट नहीं है। सारी समस्या का यही हल है कि आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको शांत होकर एक चीज़ के पीछे काम करना पड़ेगा। आप 36 जगह पे अगर अपने दिमाग को डाइवर्ट करेंगे और सब कुछ खाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ अपनाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा कुछ, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको केवल एक चीज़ के पीछे लगना है कि मुझे इस वर्ष अगले 6 महीने कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना है, ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है। या आप अगले 6 महीने में कोई बिजनेस करना चाहते हो कि मुझे अगले 6 महीने में ये बिजनेस करना है, अगले 6 महीने में ये काम करना है, कंटिन्यू 180 दिन, 6 महीने में 180 दिन होते हैं। 180 दिन बिल्कुल कन्फर्म है भाई। 180 दिन लगातार अगर कोई कुछ भी करे तो हर वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है जो ना अभी पॉसिबल दिख नहीं रही है। हर वो चीज़ 180 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन एक काम के पीछे मजबूरी होगी बहुत सारे लोगों की कि उनको काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, गृहिणी है, शादी हो गई है, बच्चे भी देखना है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपके लिए वो इन्वायरमेंट वैसा ही बन जाएगा। अगर आप सजग हैं, वो इन्वायरमेंट वैसा ही होगा जैसा आपको समझने के लिए पर्याप्त है। अगर कोई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसके घर पे 5 लोगों का बोझ है कि सबको खिलाना है, तो 8 घंटे की नौकरी करने के बाद, 10 घंटे की नौकरी करने के बाद बाकी टाइम अगर आप 5 से 6 घंटा रोज़ देते हो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, तो वो आपके उस चीज़ को टक्कर दे देगी जो इंसान लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है 10-10, 12-12 घंटे। घंटों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, फ़र्क ये पड़ता है कि कौन लगातार पढ़ रहा है। बड़े से बड़ा सिलेबस, बड़ी से बड़ी चीज़ अगर आप रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज़, लेकिन वो लिमिट वो फिक्स होनी चाहिए कि रोज़ इतना ही करना है, रोज़। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति आप जिस दिन समझ जाओगे, आपने मैथ जब पढ़ोगे तो मैथ में एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है।
2 का 4, 4 का 36, 36 का 38, इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो छोटी छोटी मेहनत कितनी हो जाती है। तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर आ गया है तो शुरू हो जाओ। किसी वीडियो का इंतज़ार मत करो, किसी इंसान का इंतज़ार मत करो, किसी समय का इंतज़ार मत करो। यही सही समय है। लाइफ वापस दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शन है सामने। हारो मत, टूटो मत। कुछ नहीं हुआ अभी भी। तुम कर सकती हो मेरी बहन, तुम कर सकती हो। अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो तुम। बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, अपना घर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, अच्छा फ़ोन खरीद सकते हो, सब कर सकते हो। अपने घर का जितना कर्जा है वो सब उतार सकते हो एक झटके में। लेकिन शर्त यह है कि 180 दिन लगातार आपको अपने आप को मार कर, अंदर से जो आवाज़ आती है ना, ये कर ले, वो कर ले, सो जा, खा ले, बात कर ले, यूट्यूब चला ले, उस सब को दबा कर, मार कर, बैठ कर लगना है। इस बार पीछे नहीं हटना। अपनी सारी प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अपने सवाल नीचे लिख सकते हो, पर्सनली भी और कैसे भी आप नीचे लिख दो, मैं उसका जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।